राजस्थान का युवा देखता आ रहा है कि आप कहते हो कार्रवाई करेंगे। मैंने पिछले दिनों भी कहा, अरे भाई राम कृपाल मीणा जिसकी ड्यूटी लगाई आपने शिक्षा संकुल में, जहाँ पेपर रखे हुए थे स्ट्रांग रूम में, उसकी चाबी उसको दे दी। जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसकी कॉलेज में एग्ज़ाम का सेंटर था, तो उसकी ड्यूटी किसने लगाई? उन्होंने कहा कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी थी। तो भाई वो कलेक्टर एसपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? उन्होंने कैसे लगा दी उनको ड्यूटी? इतनी सिंपल सी बात जो 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ रहा है कि दोषी कौन है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? छोटे मोटे को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति कर रहे हैं, और जो बड़े मगरमच्छ हैं बच रहे हैं। जब तक मगरमच्छ सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, ये पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी नहीं। ये है बहरोड के निर्दलीय विधायक बलजीत यादव, जिन्होंने बेरोजगारी और पेपर लीक के मामले में गहलोत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। सरकार की युवाओं, किसानों और पिछड़े वर्ग की नीतियों के खिलाफ विधायक बलजीत यादव अनूठे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। विधायक अपने समर्थकों के साथ जयपुर के सेंट्रल पार्क में सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक दौड़ लगा रहे हैं। इस दौरान वो पूरे दिन में करीब 100 किलोमीटर तक दौड़ लगाकर युवाओं और किसानों की आवाज मुखर करेंगे। विधायक के इस अनोखे तरीके को देखते हुए बड़ी संख्या में बलजीत यादव के समर्थक भी सेंट्रल पार्क पहुंचे हैं। सेंट्रल पार्क के एक ट्रैक की दूरी 4 किलोमीटर से ज्यादा की है। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को समर्थन देने वाले बहरोड से निर्दलीय विधायक बलजीत यादव ने अब चुनावी साल में अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हालांकि विधायक बलजीत यादव ऐसा पहली बार नहीं कर रहे हैं। 10 महीने पहले भी विधायक ने इसी प्रकार सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी। पिछली बार विधायक ने 85 किलोमीटर की दौड़ लगाई थी, लेकिन तब सरकार के नुमाइंदों ने उन्हें आश्वासन देकर शांत कर दिया था। लेकिन अब की बार विधायक ने आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। जयपुर के सेंट्रल पार्क में निर्दलीय विधायक बलजीत यादव दौड़ लगा रहे हैं। फिटनेस के लिए नहीं, बल्कि किसानों, युवाओं की आवाज मुखर करने के लिए। खुद बलजीत यादव हमारे साथ मौजूद है। सर, सरकार आगे आगे और आप पीछे पीछे दौड़ रहे हो। देखिए, मैं तो सिर्फ मेरी ड्यूटी कर रहा हूँ। किसान, मजदूर, 36 कौम के लोगों ने मामूली से आदमी को राजस्थान की विधानसभा में भेजा कि हमारे हक की मांग को प्रभावशाली ढंग से वहाँ पे रखना, जिससे कि किसान, मजदूर, बेरोजगार जवानों को न्याय मिल सके। मैं प्रत्येक सत्र में उनकी मांगों को रखता आ रहा हूँ। कुछ मांगों को पूरा भी किया, लेकिन ज़्यादातर मांगें अभी भी अधूरी हैं। हमने सरकार को 10 महीने पहले भी चेताया था, सरकार ने आश्वस्त किया था। मुख्यमंत्री जी ने भी राज्यसभा चुनाव के वक्त मुझे वचन दिया था कि मैं कानून बनाऊंगा जिससे कि राजस्थान के बेरोजगार युवाओं के हक की नौकरियों पर डाका दूसरे लोग नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि 22 राज्य ऐसे हो गए जहां राजस्थान के युवाओं की सिलेक्शन रेट 0 है, यानी एक भी राजस्थान के बेरोजगार को रोजगार नहीं मिल रहा है। लेकिन अफसोस की बात है कि अभी तक ना कोई बिल आया है, ना कोई कानून बना है। 10 महीने पहले भी आपने दौड़ लगाई थी, फिर तब सरकार के तमाम आलाधिकारी हो, मंत्री हो, वो आपसे समझाइश करने पहुंचे थे, लेकिन फिर भी नतीजा कुछ नहीं निकला। निश्चित रूप से नहीं निकला, तभी तो आज हम फिर सड़क पे हैं कि आपने वादा खिलाफी की है। हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं और हम पूरा मौका देना चाहते हैं सरकार को कि वो हमारी मांगों को पूरा करे। फिर भी नहीं करती है तो गांधी जी ने भी लास्ट में दिया था करो या मरो का नारा। निश्चित रूप से हम भी आर या पार की लड़ाई लड़ेंगे, अब केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। क्या आने वाले दिनों में बलजीत यादव को देखेंगे कि सड़कों पर उतरेंगे, आंदोलन करते हुए दिखाई देंगे युवकों और किसानों की आवाज़ को लेकर? बलजीत यादव अपनी जान की बाजी लगाएगा किसान, मजदूर और किसान के हक के लिए कि जवान को रोजगार दो और किसान है उसके खेत तक सरकार पानी पहुंचाए। चंबल का पानी, यमुना का पानी, भारतमाला नहीं चाहिए, बुलेट ट्रेन नहीं चाहिए, मेट्रो ट्रेन नहीं चाहिए, हमारे को समंदर का पानी नहर से ला दो, राजस्थान खुशहाल हो जाएगा। किसान कितने रोजगार उत्पन्न कर देगा। और ये मांगे हमारी नहीं मानी, क्योंकि पिछले दिनों भी आरसीपी की घोषणा की 4000 करोड़, लेकिन काम कुछ नहीं हुआ। बारिश में पानी बह गया। चंबल का कितना जो खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी चंबल, अगर कच्ची नहर भी खोद के सरकार इच्छा शक्ति रखती, प्रयास करती, तो कुएं में जो सूखे कुएं उनमें पानी रिचार्ज हो जाता, किसान के खेत तक पानी पहुंच जाता। लेकिन लगता है इच्छा शक्ति ना तो स्टेट गवर्नमेंट की है और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट की है, सभी ये नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। राजस्थान में इस साल चुनाव है, विधानसभा के चुनाव। लगता है युवाओं लगातार जो आक्रोश है पेपर लीक को लेकर, क्या वोट की चोट दिखाई देगी? निश्चित रूप से देखेगी, निश्चित रूप से दिखेगी कि
राजस्थान का युवा देखता आ रहा है कि आप कहते हो कार्रवाई करेंगे। मैंने पिछले दिनों भी कहा, अरे भाई राम कृपाल मीणा जिसकी ड्यूटी लगाई आपने शिक्षा संकुल में, जहाँ पेपर रखे हुए थे स्ट्रांग रूम में, उसकी चाबी उसको दे दी। जो प्राइवेट कॉलेज चलाता है, उसकी कॉलेज में एग्ज़ाम का सेंटर था, तो उसकी ड्यूटी किसने लगाई? उन्होंने कहा कलेक्टर एसपी की जिम्मेदारी थी। तो भाई वो कलेक्टर एसपी क्यों नहीं गिरफ्तार हुए? उन्होंने कैसे लगा दी उनको ड्यूटी? इतनी सिंपल सी बात जो 3rd क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी समझ रहा है कि दोषी कौन है, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं किया? छोटे मोटे को गिरफ्तार करके खाना पूर्ति कर रहे हैं, और जो बड़े मगरमच्छ हैं बच रहे हैं। जब तक मगरमच्छ सलाखों के पीछे नहीं जाएंगे, ये पेपर लीक की घटनाएं रुकेंगी नहीं। लेकिन पिछली बार सर सरकार को आपने ही समर्थन दिया था। देखिए, अकेला एमएलए ना तो सरकार बना सकता हूँ ना गिरा सकता हूँ। मुझे मेरे क्षेत्र का विकास कराना है, तो जो भी सरकार हो, कहते हैं भाई ठीक है विकास कराओ, हम तो पॉजिटिव सोच के लोगों की मदद करेंगे। लेकिन वह तो फर्स्ट डे से जितना विपक्ष ने भी नहीं घेरा होगा सरकार को, मैं घेरता आ रहा हूँ। जनता के मुद्दे लगातार उठाता आ रहा हूँ, और मेरे वोट से जिस दिन सरकार बनने बिगड़ने लगेगी, उस दिन 24 घंटे में निर्णय करवा दूंगा, नहीं सरकार को रास्ता दिखा दूंगा। सरकार के नुमाइंदे आज भी घूम रहे हैं आपके आसपास मनाने के लिए, क्या आश्वासन से मान जाएंगे आप? देखिए, नहीं, मेरा संकल्प है आज, तो मैं मेरा संकल्प कभी भी अधूरा नहीं रखा मैंने मेरी ज़िंदगी में। मैं सूर्योदय से सूर्य अस्त होने तक मैं दौड़ लगाऊंगा, और सरकार को मेरे आसपास घूमने की ज़रूरत नहीं है, मेरे से कोई बात करने की ज़रूरत नहीं है। आप सरकार तो हमारे जो वादे उनको पूरा कर दे, यही मेरी सरकार से मांग है। बिल्कुल, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक आज बलजीत यादव दौड़ रहे हैं। इनके साथ में इनके समर्थक भी दौड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी चीज़ है कि किसानों युवाओं की आवाज़ मुखर करने के लिए आज जयपुर के सेंट्रल पार्क के ट्रैक पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि राजस्थान में इस साल चुनाव है, और चुनाव के लिहाज से क्या युवा इस बार किस तरफ रुख अख्तियार करते हैं वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि पिछली बार भी राजस्थान की सरकार को बलजीत यादव ने समर्थन दिया था और सरकार बच गई थी। लेकिन अब सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जब पिछली बार आश्वासन देकर बलजीत यादव को मना लिया गया, तो इस बार क्या बलजीत यादव मानेंगे, या फिर आने वाले दिनों में क्रांति देखने को मिलेगी? कैमरा सहयोगी विनय के साथ विशाल शर्मा, जयपुर, राजस्थान तक।